हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स का परफेक्ट ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर यहाँ पे कर लीजिएगा, ताकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अपना वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं दो कंपनीज के ऊपर। उसमें से फर्स्ट कंपनी जो है टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी, और सेकंड कंपनी जो है यहाँ पे आईआरसीटीसी। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों की दोनों कंपनियां शानदार है, और साथ में उनके दोनों कंपनीज के ऊपर कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, ये कौन सी न्यूज़ है, इनका किस तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है, और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, टारगेट्स और लेवल कैसे देखने को मिलने वाली है, ये सारे आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज ये आपको यहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर यहाँ पे कंटिन्यू देखिएगा। चलिए हम अपना वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाटा पावर की। अगर बात करें टाटा पावर की, तो एक कंपनी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे व्यू जो है लॉन्ग टर्म का, और जो है कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, तो आप सभी को एक बात यहाँ पे क्लियर बताना चाहती हूँ। कोई भी कंपनी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबसे पहले आपको एक फर्स्ट चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि एक कंपनी का बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कंपनी का बिजनेस, जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे कंपनी किस तरह से स्ट्रांग है या नहीं, ये सारी चीज़ें, और किस फील्ड में ये बिजनेस करती है, ये चीज़ें जब तक पता नहीं चलती तब तक आपको खुद को कंपनी के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस आता नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और आपको न्यूज़ बताते हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से 1-2% की यहाँ पे अगर करेक्शंस निकल आती है, लोग यहाँ पे लॉस बुक कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगी कि किसी भी कंपनी में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिजनेस कंपनी किस फील्ड में करती है और किस तरह से इनका फंडामेंटल बैलेंस शीट है, ये सारी चीज़ें आप जरूर देखिएगा। तो चले फ्रेंड्स, अगर टाटा यहाँ पे पावर की बात करें, तो टाटा पावर का जो बिजनेस है वो कंप्लीट यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे सेक्टर्स में वर्क करता है। जैसे कि ये पावर और एनर्जी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पर करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिशन का भी काम करती है, और सेकंड जो ये ग्रीन एनर्जी जो है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हाथ चलता है। मतलब ये एनर्जी पावर से रिलेटेड टोटल वर्क जो है टाटा पावर यहाँ पे करती है। और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ऐड करने को बताऊँ फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं होगी पता, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अभी नया फील्ड जो है आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भी जो है यहाँ पे टाटा पावर जो है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी काम कर लेती है। इसके जो मेन कोर फील्ड है वो तो यहाँ पे पावर सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ये पावर स्टेशन का भी काम इनको बहुत अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते रहते हैं। ये एक पांचवी फील्ड भी इनके यहाँ पे सेक्टर में ऐड हो जाती। अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो अब अगर आज के डेट में इनका परफॉर्मेंस देखा जाए, तो 0.79% तक का फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेजी नहीं या फिर गिरावट नहीं, लेकिन एक सीमित लेवल पे अच्छा खासा कारोबार। जिस तरह से मार्केट, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ से जो करेक्शन छोटे मोटे देखने को मिल रहे हैं, आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में फिसलावट देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से टाटा पावर जो यहाँ पे सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, उससे एक यहाँ पे पता चलता है कंपनी अभी भी एक स्टेबल यहाँ पे देखने को मिल रही है, अच्छी खासी लेवल्स पे देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, इनके रिटर्न की बात की जाए, तो 1 मंथ में इसने टाटा पावर ने करीब यहाँ पे 8.5% तक के अच्छे खासे रिटर्न जो है आप यहाँ पे देख सकते हो दे दिए, जो कि यहाँ पे ग्राफ भी देखने को मिलेगा, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन में नजर आ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बातचीत करें टोटल 6 मंथ्स के रिटर्न्स की, तो यहाँ पे 34.99 मतलब 35% तक के रिटर्न, जो कि बैंक एफडी वगैरह इन सभी से अच्छे खासे जो रिटर्न है 35% के सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में टाटा पावर ने आपको यहाँ पे दे दिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे 1 ईयर की रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 160% मतलब करीब 150% से भी ऊपर के जो रिटर्न है टाटा पावर ने आपको 1 ईयर में दे दिए। एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कंपनी यहाँ पे अच्छी खासी भरोसे बने। सेकंड चीज़, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें नहीं या करें, तो उसलिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 1 ईयर तक के अगर लॉन्ग टर्म के आपके व्यू है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अच्छे खासी रिटर्न यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दे रही है। फ्रेंड्स, हम अभी सीधे डायरेक्ट आ चुके हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न, तो आपने देख लिया जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इनके सीईओ की, तो यहाँ पे टाटा पावर के सीईओ ने एक अच्छा खासा बड़ा सा बयान बताया, जो इनके व्यूज़ है आने वाले फ्यूचर टाइम में, लॉन्ग टर्म के पीरियड में। तो कंपनी के लिए उन्होंने एक बड़ा सा बात की है। टाटा पावर सीईओ
परवीन सिन्हा ऑन इंडियाज ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने यहाँ पे बात की है जो इंडिया की जो ट्रांजिशन है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसके तरफ उन्होंने एक बड़ा सा बयान अच्छा खासा बता दिया है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो जो टाटा पावर के सीईओ है परवीन सिन्हा, इनके यहाँ पे जो है इंटरव्यू हुई है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पावर कंपनीज को जो है यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसके जरिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनको अर्जेंट मूव करना पड़ रहा है। जैसे कि कोल बेस्ड प्रोडक्शन था, उससे इंक्रीजिंग मूव हो रहा था नॉन कार्बन जनरेशन की ओर। सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है इनके लिए, लेकिन जिस तरह से ये मूव आउट कर रही है, मतलब टोटल जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने के लिए, सो एक अच्छा सा बढ़िया कदम ये यहाँ पे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस यहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने कुछ की पॉइंट्स भी बताए जिनके ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इश्यूज इमीडिएटली, कांट पोस्टपोन देम टू 2040 टू 2050। जैसे कि मतलब उनका और पावर जनरेशन कंट्रीब्यूट 20% टू इमिशंस एंड मोबिलिटी 30%। सो मतलब उनका है कि यहाँ पे क्लियर यहाँ पे बयान ये है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरह से जो है हर एक स्टेप पे यहाँ पे देखने वाले और आजमाने वाले, जिसके ज़रिए जो है वो कार्बन इमिशन है उसको कम करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन लेवल को भी कम करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि लॉन्ग टर्म, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंपनी नहीं लेने वाली है, वो कम से कम टाइम में जो है अपना जो यहाँ पे वर्क है यहाँ पे प्रोग्रेस में दिखाने वाली है। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे बातचीत की, मतलब अलग अलग की पॉइंट्स की, उनमें से उन्होंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे सॉल्यूशंस नज़र आते हैं कि हाइड्रो पावर, सोलर, हाइड्रोजन, बायोमास, बायोगैस, इस तरह के जो यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो यहाँ पे ऑप्शंस निकल के आते हैं, जो कि वो यहाँ पे बता रहे कि ये यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे फेस होती जा रही, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेचुरल एनर्जी नेचुरल तरीके से ही ये यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसीलिए उनका जो पावर का जो यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की ओर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें वो नॉन कार्बन जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर टेक्नोलॉजी का बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की फैसिलिटीज़ वो देने वाले ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन लोगों को यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे अवेलेबल हो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करके जो यहाँ पे पोल्यूट करते हैं व्हीकल्स उनको यहाँ पे स्टॉप लगे। जिस तरह से गवर्नमेंट का भी यही व्यू चल रहा है कि ईवी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए, ताकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ईवी का यहाँ पे अच्छा खासा यूज़ हो और पोल्यूशन लेवल जो है वो कंट्रोल में आए। और उसी को हेल्प करते हुए यहाँ पे टाटा पावर यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए ये नज़र ज़रूर आ रही बात फ्रेंड्स कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंपनी जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना भला करे, लेकिन वो देश के भी यहाँ पे हित में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। सेकंड चीज़ जो आने वाले टाइम की यहाँ पे नीड भी देखने को मिल रही, ईवीस जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसमें भी ये अच्छा खासे तरीके से जो है अपना जो है पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रही है। और उन्होंने यहाँ पे बात भी बता दी सीईओ ने, जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि दे स्टार्टेड वर्क ऑन देम अलॉन्ग 3600 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। मतलब ये जो इनके जो प्लांट्स है अलग अलग ईवी चार्जिंग स्टेशंस ले लो, सोलर पावर स्टेशंस, इस तरह की जो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को इम्पोर्टेंट के लिए वो जो प्लान्स बना रहे वो ऑलरेडी इन्होंने वर्क में ला दिया है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े से कदम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे बात जो है 2025 तक का इनका जो व्यू है, आने वाले 5 सालों का जो ये कंपनी का व्यू है टाटा पावर का, वो बहुत ही क्लियर इनके सीईओ के बात से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मतलब ये यहाँ पे आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं इन लॉन्ग टर्म के व्यू में कंपनी अगर आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो में रहती है, तो जिस तरह से कंपनी प्रोग्रेस करती जा रही है अच्छे तरह से, उस तरह से आपको भी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर बात करें हम नंबर्स की, तो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी कंपनी इस टाइम में जो प्रेजेंट किए थे वो बहुत ही शानदार देखने को मिले थे। इनके रेवेन्यू में, नेट इनकम में और जो नेट प्रॉफिट है, इस सभी के सभी पैरामीटर्स में अच्छी खासी ग्रोथ जो देखने को मिल चुकी है। सो हम कह सकते हैं एक अच्छी खासी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आप यहाँ पे 2 से 4 सालों का या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 सालों का व्यू लेकर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी टाटा पावर में जुट सकते हैं। सेकंड फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। आईआरसीटीसी की प्राइस जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन रेलवेज की जो है कंपनी, जिसमें टूर्स एंड ट्रैवल, टूरिज्म एंड फूड, ये सारी जो बिजनेस है, साथ साथ ई प्लेटफॉर्म, रेलवे टिकटिंग, रेलवे से बिलोंग करने वाली अलग अलग सेवाएं, जो सारी की सारी यहाँ पे जो है आईआरसीटीसी यहाँ पे प्रोवाइड करते जा रही है। हर एक यहाँ पे डिजिटल जो है यहाँ पे चीज़ें है, जैसे कि ई टिकट बुकिंग वगैरह, जैसे कि फूड जो है यहाँ पे बुकिंग, उन सभी को यहाँ पे ई केटरिंग का यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी उन्होंने कुछ दिनों पहले यहाँ अनाउंस किया कि हर से स्टेशन पे वो यहाँ पे लाने वाले। तो मतलब ये भी एक अच्छे खासे नए नए स्टेप्स यहाँ पे बढ़ाते जा रही, और जिस तरह से कंपनी की यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिल रही,
तो यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये मोनोपोली बिजनेस है और ये भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए आज की डेट की तो 0.79% का यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कल के डेट में 29 सितंबर के डेट में यहाँ पे जो है आईआरसीटीसी में यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली, उस मीटिंग में यहाँ पे जो इनका यहाँ पे स्प्लिट जो इन्होंने यहाँ पे बताया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ टाइम पहले का जो यहाँ पे 1:5 का स्प्लिट उन्होंने जो डिक्लेयर किया था, उस स्प्लिट को यहाँ पे जो है उसकी रिकॉर्डेड और एक्स डेट यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन जो है स्प्लिट कंफर्मेशन है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है और ये जल्दी उनकी डेट भी यहाँ पे अनाउंस हो सकती है। सो आईआरसीटीसी में मतलब जिनके पास यहाँ पे 1 शेयर होगा उनको 5 शेयर मिलेंगे, 10 शेयर होंगे जिनके पास उनको 50 शेयर, मतलब 1:5 का ये बेनिफिट जो जिनके पास आईआरसीटीसी है उनको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसकी डेट, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यहाँ पे आने की संभावना कल के डेट में देखने को मिल जाती है। सो 29 सितंबर मतलब कल की डेट यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस की, तो आईआरसीटीसी का अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स इसके सबसे ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न मतलब 6 मंथ्स में 120% तक के अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे आईआरसीटीसी दे चुका है। जिस तरह से इनका बिजनेस मैंने आप सभी को अभी बता दिया कि मोनोपोली बिजनेस ये खुद ही यहाँ पे जो है ई प्लेटफॉर्म्स और यहाँ पे डेवलप करते जा रही और अलग अलग, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट ही रेल्स यहाँ पे वर्क करती, लेकिन ये प्राइवेट रेल्स के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप यहाँ पे चलती रहती है। मतलब इस तरह से अपना बिजनेस हर एक स्टेप में यहाँ पे डायरेक्शन में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी में भी आने वाले टाइम में 5000 के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में निवेश यहाँ पे सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये बात रही आईआरसीटीसी के बारे में। सो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट आ चुके हैं यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, जिसमें आपको 80 रुपीज़ तक का यहाँ पे डिविडेंड जो है कंपनी ने दे दिया है, जो कि अभी फिलहाल 13,780 के लेवल्स पे चल रही है। कंपनी अच्छी खासी हेल्थ और जो हाइजीन के यहाँ पे सेक्टर में बिलोंग करती है और कंपनी जिस तरह से यहाँ पे डिविडेंड मतलब इसका 1 ईयर का अगर हम बातचीत करें तो 40% तक रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पे दे दिए। और अगर बात करें इस कंपनी की डिविडेंड की तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि कंपनी ने आप यहाँ पे देख सकते हो 9/11/2020 मतलब 9 नवंबर को ये कंपनी जो है फाइनल डिविडेंड जो 80 रुपीज़ का आपको मिल सकता है। सो ये रिकॉर्ड एक्स डेट है। इससे पहले अगर आप यहाँ पे 9 नवंबर से पहले अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 80 रुपीज़ तक का यहाँ पे जो है डिविडेंड देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तो हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया शानदार तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन जिस तरह से ये कंपनी जो है हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर में बिलोंग करती है और जैसे कि कोविड सेक्टर पीरियड में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये हेल्थ सेक्टर को ही देखने को मिली थी। सो कह सकते हैं एक पॉजिटिव व्यू, और जिनको स्पेशली डिविडेंड के लिए एक अच्छी कंपनी चाहिए वो शॉर्ट टर्म के व्यू से यहाँ पे 80 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके यहाँ पे कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, वो मैंने आपको यहाँ पे सभी को बता दी। हालांकि फाइनल डिसीजन जो भी होगा फ्रेंड्स वोट कंप्लीट आपके ऊपर। सो आज का वीडियो कैसे लगा और आपके कोई क्वेश्चंस और क्यूरीज होगी तो आप यहाँ पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स बाय बाय।